तो अब इंडिया नाम के ऊपर घमासान मचता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जितने भी बीजेपी नेता है वो भी अब एक सुर में ये बात कह रहे हैं कि इंडिया नाम भर रख लेने से कुछ नहीं होने वाला है, इससे जीत मिलेगी नहीं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से 2024 में भी जीत की जो हुंकार भरी है, उसके बाद बीजेपी और उसका जो अलायंस है उसमें अभी जोश दिखाई दे रहा है। देखिए, जब ये इंडिया नाम की घोषणा की गई थी, इसकी अनाउंसमेंट हुई थी, तभी बीजेपी की ओर से साफ तौर पर यह कह दिया गया था कि माल पुराना है, बस पैकेजिंग नई हो गई है। और इसी को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी जमकर हमला बोला गया और कहा गया कि इस तरह का दिशाहीन विपक्ष, विजनलेस विपक्ष हमने आज तक नहीं देखा है। विपक्ष दरअसल ये चाहता है कि वो विपक्ष में ही हमेशा बैठा रहे, सत्ता पक्ष में पहुंचे ही ना। इस तरह की सोच दिखाई दे रही है विपक्ष की ओर से। लेकिन लगातार जिस तरीके से फूला नहीं समा रहा था विपक्ष, अलायंस पूरा जो विपक्ष का है, उसे ये लग रहा था कि उसकी ओर से इंडिया नाम रखकर दरअसल मास्टर स्ट्रोक चल दिया गया है, ट्रंप कार्ड चल दिया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज तमाम वो बातें रखी गई जिससे कि ये कहीं ना कहीं जो ट्रंप कार्ड है वो फेल होता दिखाई दे रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कहा गया कि इंडिया लगा लेने से या फिर इंडियन लगा लेने से भारतीय कोई नहीं हो जाता है। आज यहाँ पर करारा प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री ने ये कहा कि इंडियन मुजाहिदीन आतंकी संगठन है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी उन्होंने जिक्र किया और यही कहा कि ये इंडिया नंबर लगा लेने से कुछ होने वाला नहीं है। अरुण मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अरुण, ये अब तक का सबसे तीखा प्रहार प्रधानमंत्री का अगर विपक्ष के ऊपर कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। देखिए, निश्चित रूप से विपक्षी एकता की एक हवा बनाने की जो कोशिश विपक्ष कर रहा था लगातार कांग्रेस के नेतृत्व में, और बेंगलोर में जो बैठक हुई थी उसके बाद इस नाम को फाइनलाइज किया गया था और राहुल गांधी और ममता बनर्जी का ब्रेन चाइल्ड इस नाम को बोला गया था। लेकिन प्रधानमंत्री ने अब से थोड़ी देर पहले ये जो संसद भवन है उसकी पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी बिल्डिंग में जो संबोधन किया अपने सांसदों के साथ, उसमें कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया था, इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया शब्द है। इंडिया शब्द लगा लेने से कोई इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाला या भारतीय लोकतंत्र को रिप्रेजेंट करने वाला नहीं बन सकता है। इसलिए अपने सांसदों को उन्होंने कहा कि आप इसके बारे में जाकर के लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताइए कि ये जो गठबंधन है वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के फायदे के लिए बना है। देश के नीतियों से, देश के लोगों का विकास करने से, लोगों के जीवन स्तर को ऊपर करने से इसका कोई मतलब नहीं है। ये विपक्ष के एकता का जो गठबंधन है। और ये बातें उन्होंने जो वीर सावरकर हवाई अड्डे के उद्घाटन के मौके पर कही थी, लगभग उसी लाइन पर कही। लेकिन आज का हमला इसलिए भी तीखा है क्योंकि जिस वक्त प्रधानमंत्री ये बात कह रहे थे उस वक्त एनडीए के बरक्स इंडिया जो नया गठबंधन उसकी मीटिंग चल रही थी। उसी मीटिंग में फैसला भी किया गया है कि इस सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा, यानी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। हालांकि लोकसभा में जो संख्या बल है बीजेपी के पास और एनडीए के पास, उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन का क्या असर होगा ये सबको पता, हमें भी और आपको भी, कि उसका गिरना तय है। लेकिन विपक्ष की रणनीति है कि इस बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में मणिपुर पर बोलेंगे और इसलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा। आज संसद के अंदर भी जब इंडिया इंडिया शब्द को बार बार उच्चारित कर रहे थे तब भी जो सभापति हैं उन्होंने कहा कि आप पार्टियों के नाम लीजिए। तो ये जो गठबंधन, एक इंडिया गठबंधन सरकार को घेरने की संसद जाहिर तौर पर अरुण इस पर टिप्पणी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जाहिर तौर पर ये अभी तक का सबसे तीखा हमला है इंडिया अलायंस जो बना है। लेकिन इसके बाद किरण रिजिजू की ओर से क्या कुछ कहा गया इस पूरे मामले पर, ये भी आपको सुनवाते हैं। पार्टी हाउस डिस्टर्ब करते रहते हैं, क्या करेगा हर दिन। ये कांग्रेस पार्टी और ऑपोजिशन के लोग चर्चा करना ही नहीं चाहते हैं, उत्पात करते रहते हैं, हंगामा करते रहते हैं। चर्चा करना चाहिए ना, पार्लियामेंट में तो सब आते हैं चर्चा करने के लिए। कांग्रेस पार्टी और इनके जो कुछ साथी है उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है पार्लियामेंट चलाना है, डिबेट करना है, डिस्कशन करना है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो किरण रिजिजू को आपने सुना, संसद की कार्यवाही चलने नहीं देना चाहता है विपक्ष, ये उनकी तरफ से कहा गया। और अब भी विपक्ष लगातार इस बात के ऊपर अड़ा है कि मणिपुर के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों पहले संसद में नहीं बोला और बाहर आकर पहले बयान उन्होंने क्यों दिया। इसी को लेकर आज एक बार फिर से हंगामा सदन के अंदर दिखाई दिया। तो लगातार विपक्ष पिछले 4 दिनों से मणिपुर के नाम पर हंगामा कर रहा है और उधर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज न सिर्फ विपक्ष के ऊपर, पार्टियों के ऊपर, बल्कि इंडिया नाम जो नया नवेला रखा गया है उसके ऊपर भी करारा हमला बोला है।
दरअसल आपको बताएं कि विपक्ष की ओर से लगातार इस बात की मांग की जा रही है कि मॉनसून सत्र की कार्यवाही हम तभी चलने देंगे जब पीएम की ओर से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया जाएगा इस पर। और आज मॉनसून सत्र का चौथा दिन है और आप देखिए किस तरीके से राज्यसभा 12 बजे तक के लिए और लोकसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस अलायंस को लेकर ये अभी तक का सबसे बड़ा हमला। आइए आपको सुनवाते हैं कि रविशंकर प्रसाद की ओर से क्या कुछ इस मामले पर कहा गया। सब लेके आइए ना, चर्चा तो कराइए ना, चर्चा से क्यों भागते हैं? अविश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे तो चर्चा करनी पड़ेगी ना, वो तो उसकी भी तो पराजय निश्चित है, लेकिन चर्चा तो करो ताकि हम भी तो कहें बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। नहीं, वो देश के लोग जानते हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्मरण कराया है। याद करें कि इस देश में देश को गुलाम करने वाले लोग जो देश में राज करने की मानसिकता से गंदे विचार से आए थे, उन्होंने भी इस देश के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से व्यापारी के रूप में वो देश में आए थे। इस कांग्रेस की जब स्थापना की गई थी वो देश की आज़ादी से पहले हो गई थी और देश की आज़ादी से पहले कांग्रेस की स्थापना करने वाला कौन था? वो अंग्रेज था, भारतवासी नहीं था। उन्होंने भी इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा है, इंडियन का ही इस्तेमाल किया गया था। ये लोग ये समझ रहे हैं कि अब पहले जैसा भारत है। इस देश में देश को खंडित करने के लिए जो एक आतंकवादी संगठन पैदा हुआ, इंडियन मुजाहिदीन नाम से वो बना, ये भी सबको मालूम है।